दिशा की कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है चिड़िया का बदला। एक जंगल में चिड़ियों का एक जोड़ा रहता था। उनके 2 बच्चे थे। वे आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन अचानक जंगल में आग लग गई, जिसके कारण सभी जंगली जानवर और पशु पक्षी जंगल छोड़कर के भागने लगे। चिड़ा चिड़िया के पास गया और उसने कहा कि यदि हम अभी यहाँ से नहीं गए तो हम इस जंगल की आग में जल के मर जाएंगे। तब चिड़िया ने कहा कि आप सही कहते हो, लेकिन इन 2 बच्चों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि ये दोनों बच्चे अभी उड़ नहीं सकते हैं और मैं उनको लेकर के उड़ नहीं सकती। चिड़ा ने कहा यदि हम इन बच्चों को बचाने का देखेंगे तो हम भी जीवित नहीं बचेंगे। इनको इन्हीं की हाल पर छोड़ दो और चलो हम यहाँ से चलते हैं। चिड़िया ने कहा कि मैं अपने बच्चों को छोड़कर किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगी। यदि आपको जाना है तो आप जा सकते हो और अपनी जान बचा सकते हैं। चिड़ा ने कहा तुम्हारी जैसी मर्जी, और ऐसा कहकर के वहां से चला गया। चिड़ा के चले जाने के बाद चिड़िया ने अपनी चोंच में पानी भर भर कर आग बुझाने लगी। उसकी मेहनत और लगन देखकर भगवान को दया आ गई और कुछ देर बाद आसमान में काले बादल मंडराने लगे और तेज गर्जना के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे जंगल की आग शांत हो गई और चिड़िया और उसके दोनों बच्चे जलने से बच गए। कुछ समय के बाद चिड़ा वापस अपने घोंसले के पास आया और जब उसने उन बच्चों को जीवित देखा तो उसे बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। उसने चिड़िया से कहा कि भगवान का लाख लाख शुक्र है जो हमारे बच्चे इस आग में जलने से बच गए और जीवित हैं। तब चिड़िया ने कहा हमारे बच्चे नहीं, केवल मेरे बच्चे हैं। इस पर चिड़ा ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि चिड़िया तुम पागल हो क्या, ये हम दोनों के बच्चे हैं, ना कि केवल तुम्हारे हुए। तब चिड़िया ने कहा जब तुम इनको मौत के हवाले छोड़कर चले गए थे तब मैंने अपनी जान को खतरे में डालकर के इन बच्चों की जान बचाई है, इसलिए इन बच्चों पर केवल मेरा हक है। तब चिड़ा ने कहा इन बच्चों पर मेरा हक है क्योंकि इनका जन्मदाता मैं हूँ। चिड़िया ने कहा नहीं, इन बच्चों की जान मैंने बचाई है, इसलिए इन पर केवल मेरा हक है। धीरे धीरे उनके बीच में बच्चों के हक को लेकर के बहस होने लगी। जब दोनों की बहस का फैसला होते नहीं दिखा तब दोनों ने फैसला किया कि वो राजा के पास इस फैसले के लिए जाएंगे कि बच्चों पर किसका हक है, चिड़िया का अथवा चिड़ा का। अगले दिन दोनों ही राजा के पास उपस्थित हुए और दोनों ने अपनी अपनी दलील दी। दोनों की बातों को राजा ने बड़े ध्यान से सुना और राजा ने कहा कि इन बच्चों पर केवल पिता का हक है, क्योंकि वही इनका जन्मदाता है, और अगर पिता ना हो तो कभी भी चिड़िया बच्चे पैदा नहीं कर पाती। इस फैसले को सुनकर के चिड़िया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राजा ऐसा फैसला भी कर सकते हैं। राजा ने आदेश दिया कि बच्चे चिड़ा को सौंप दिए जाएं। चिड़िया ने कहा राजा साहब आपने गलत फैसला किया है, जब ये बच्चे मौत के मुंह में थे तब चिड़ा इन्हें छोड़कर भाग गया था, लेकिन मैंने अपनी जान को जोखिम में डालकर इन बच्चों को जंगल की आग से बचाया है, इसलिए इन पर केवल मेरा ही हक था। आपने एक तरफा और गलत फैसला देकर के मेरे साथ घोर पाप किया है, जिसका दंड आपको एक दिन भोगना पड़ेगा। मैं एक दिन वापस आऊंगी। और ऐसा कहकर के चिड़िया ने एक चिट्ठी लिखी और उसे राजा के महल में छिपा दिया और वहां से चली गई, और उसने अपने बच्चों की याद में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। कुछ महीने और महीनों के बाद साल गुजर गए। उस चिड़िया ने एक बंजारे के यहाँ एक कन्या बनकर जन्म लिया। उसे पूर्व जन्म की सारी घटना याद थी। उस गांव में सभी के यहाँ घोड़ी ही थी, घोड़ा किसी के यहाँ नहीं था, जिसे चराने का काम उस कन्या के पिता करते थे। जब वो लड़की बड़ी हुई तब एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मेरे लिए आप एक घोड़ा ला दीजिए। इस पर उसके पिता ने कहा कि बेटी सारे गांव और राजा के यहाँ केवल घोड़ी ही पाली जाती है, अगर मंगाना ही है तो घोड़ी मंगाओ, घोड़ा क्या करोगी। तब उस कन्या ने कहा कि पिताश्री मुझे केवल एक घोड़ा ही चाहिए और कुछ नहीं। तब उसके पिता ने कहा कि पुत्री यदि मैं घोड़ा लाऊंगा तो सारे गांव वाले इसका विरोध करेंगे और राजा दंड देंगे। तब लड़की ने कहा कि आप केवल एक घोड़ा ले आइए, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। उसके पिता ने एक घोड़ा ला दिया और कुछ ही दिनों में घोड़ा बड़ा हो गया। कन्या के पिता उस घोड़े को एवं गांव की सभी घोड़ियों को और राजा के यहाँ की घोड़ियों को चराने लेकर साथ में जाने लगे। कुछ ही दिनों के बाद सभी घोड़ियां गर्भवती हो गई और उन सभी घोड़ियों ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। एक दिन जब उस कन्या के पिता उन घोड़ियों को चराने जा रहे थे तब उस कन्या ने बोला कि पिताजी आज आप ना जाइए, आज मैं उन घोड़ियों को चराने लेकर जाऊंगी। तब उसके पिताजी ने कहा कि बेटा ये तुम्हारा काम नहीं है, हमारा काम है।
तब उस कन्या ने कहा, नहीं पिताजी, आज मैं ही जाऊंगी। उस कन्या के पिता अपनी पुत्री हट के आगे झुक गए और कहा, ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। लड़की उस दिन सभी घोड़ियों को चराने के लिए गई और जब शाम के समय घर आने लगी तो उसने सभी बच्चों को हाँक कर अपने घर ले आई और सभी घोड़ियों को मार के भगा दिया। शाम को जब सभी घोड़ियां अपने अपने घर बिना बच्चों के पहुंची तब उनके मालिकों को बड़ी चिंता हुई कि सभी बच्चे कहाँ रह गए। ये बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई कि सभी घोड़ियों के बच्चे गायब हैं। राजा ने अपने को सैनिकों से कहा कि जाओ पता लगाओ कि सारे बच्चे कहाँ हैं, उन्हें कौन लेके गया है। जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि इस बंजारे की लड़की ने सभी बच्चों को अगवा कर लिया है और कह रही है कि वो सभी बच्चे उसके हैं। जब ये बात राजा को पता चली तो राजा ने उसे दरबार में बुलाया और कहा कि बताओ ये सभी बच्चे तुम्हारे कैसे हैं। उसने कहा कि राजा, घोड़ा मेरा था और मेरे घोड़े से ही सारी घोड़ियां गर्भवती हुई थी, अतः सभी बच्चे मेरे घोड़े के हुए और घोड़ा मेरा है इसलिए सारे बच्चे मेरे हैं। इस पर राजा ने कहा कि घोड़ियों ने बच्चे को पैदा किया है तो फिर बच्चे केवल घोड़े के कैसे हुए। तब उस कन्या ने कहा, राजन, इसके पहले भी कुछ ऐसा ही फैसला आपने किया था। जब जंगल में आग लगी थी और चिड़ा बच्चों उनकी मां के साथ आग में जलकर मर जाने को छोड़कर अपनी जान बचा के भाग गया था और चिड़िया ने अपनी जान को दांव पर लगाकर उनकी जान बचाई। फिर भी उन बच्चों पर हक केवल पिता का है, ऐसा न्याय आपने किया था। उसी फैसले के आधार पर इन घोड़ियों के सभी बच्चों का पिता मेरा घोड़ा है, इसलिए सभी बच्चे मेरे हैं। और उस कन्या ने चिड़िया के द्वारा छिपाई चिट्ठी को लाकर राजा को दिखाया। तब राजा को समझ में आया कि ये लड़की कोई और नहीं, वही चिड़िया है जो मुझसे अपने के साथ किए अन्याय का बदला लेने आई है, क्योंकि इसका पता केवल उस चिड़िया को ही है। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस लड़की से माफी मांगी। तब उस लड़की ने कहा कि मैं कभी ही बच्चों को उनकी मां से जुदा करने का पाप नहीं करती, मैं केवल राजन आपको सबक सिखाने आई थी। अब मेरा काम हो चुका है, आप सभी अपनी घोड़ियों के बच्चों को लेके जा सकते हैं। और वह हमेशा के लिए भगवान की भक्ति के लिए हिमालय में चली गई। कहानी आपको कैसी लगी इस पर कमेंट्स करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।